सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब ने अपनी वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया है नया नोटिस, जिसमें सभी कुछ डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है काउंसलिंग के रिलेटेड कि क्या क्या फ़ीस रहने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और कैसे आपको चॉइसेस भरनी है, सभी कुछ है। तो एक बार मैंने सोचा इसको मैं पढ़ के आपको पर्सनली बता देता हूँ, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो सब लोगों के समझ में नहीं आ रही थी। तो ये देखिए, ये वो PDF है जो रिलीज़ हुई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेट्स दी गई हैं। जो प्रथम चरण की डेट है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, 5 सितंबर से स्टार्ट है। तो स्टार्ट होने वाली है, तैयार रहिए। 8 सितंबर तक रहेगी। सीट अलॉटमेंट 12 सितंबर को हो जाएगा और 14 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में आपको कॉलेज जाना है और अपनी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, फीस लेके जाना है और अपनी सीट कंफर्म करानी है। सेम सेकंड चरण के लिए भी करना है, डेट्स अलग है। आइए नीचे देखते हैं। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा गया है? पहले पॉइंट पे बेसिकली यही लिखा गया है कि जेई मेंस के द्वारा आपके एडमिशन हो रहे होंगे, ठीक है। जेई मेंस के रैंक पे एडमिशन होंगे। दूसरे पॉइंट पे बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कि आप पास होने चाहिए 10+2 में और 45% आपके होने चाहिए बोर्ड्स में, ठीक है। अब मेन जो है वो यहाँ से है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए आप देख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कितने बच्चे हैं जिन्हें ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहे थे। तो इन पॉइंट का मैं मतलब आपको समझाऊंगा हिंदी में पढ़ के समझाऊंगा। हिंदी थोड़ी वीक है, लेकिन सबका मीनिंग क्या है वो मैं आपको अच्छे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, ये है ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को काउंसलिंग शुल्क 2,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से जमा करने होंगे। यानी कि यूट्यूब की काउंसलिंग में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, जो कि ऑनलाइन होने वाली है, तो 2,000 रुपये आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है, ठीक है। पहली चीज़। अगला पॉइंट है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग में शुल्क जमा कर पंजीकरण किया जाएगा, उन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आप एक बार रजिस्टर कर लेते हैं यूट्यूब 1 के लिए, तो यूट्यूब 2 की आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है फीस, ठीक है। इसका बेसिकली शायद यही मतलब है, क्योंकि लास्ट टाइम जो था यूट्यूब 1 और यूट्यूब 2 की दोनों 2-2 हज़ार रुपये अलग फीस कटती थी, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण में काउंसलिंग के उपरांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, कितने बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण में काउंसलिंग के उपरांत किसी संस्थान में प्रवेश ले लिया गया है एवं अभ्यर्थी संस्था पाठ्यक्रम परिवर्तन हेतु काउंसलिंग प्रतिभाग करता है एवं उसे कोई अन्य संस्थान / पाठ्यक्रम, संस्थान यानी कॉलेज, पाठ्यक्रम यानी कि ब्रांच आवंटित हो जाता है, उस दशा में अभ्यर्थी का प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं प्रथम चरण में आवंटित सीट स्वयं ही निरक्षित हो जाएगी। अब इसका मैं मीनिंग बताता हूँ। ये तो थ्योरी हो गई, ठीक है। मीनिंग इसका ये है कि अगर आपको पहले राउंड में कोई सीट मिल जाती है, मान लीजिए आपने पहले राउंड में भरा और आपको पंतनगर में EC मिल गई और आपने वो कंफर्म भी करा ली। दो केस होते हैं, या तो आप वो कंफर्म नहीं कराओगे तो वो आपकी वैसे ही चला गई। मान लीजिए आपने कंफर्म भी करा दी, अब आपने यूट्यूब 2 फिर से भरा और यूट्यूब 2 में आपको कुछ और मिल गया, तो और मान लो आपको वो पसंद नहीं आया, आपने कहा यार ये तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पुरानी मिली हुई है तो वही मेरी रहेगी। तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर यूट्यूब 2 आप भरते हो और आपको कुछ भी मिल जाता है तो वो आपकी न्यू सीट है। अगर आपने यूट्यूब 2 भरा है और आपको कुछ नया मिल जाता है, इसका मतलब आपको वो मिला है, तो आपकी पुरानी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर किसी और बच्चे को दी जाएगी। तो इससे सीख क्या क्या लेनी है? नंबर 1, जैसे मान लीजिए आपने CS IT EC पंतनगर में भरा था, ठीक है, आपको EC मिल गया, आपने नेक्स्ट राउंड भरा, आपने पूरा भर दिया CS IT EC मैकेनिकल, जो भी आप लोग भरते हो, और आपको कोई ऐसी ब्रांच मिल गई जो उससे नीचे की, आपने मैकेनिकल भरी थी, आपको मैकेनिकल मिल गई, तो आपको मैकेनिकल लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लोगे तो मैकेनिकल भी नहीं रहेगी और पुरानी EC भी चला जाएगी। तो इससे सीख क्या लेनी है? यूट्यूब 2 में वही चीज़ें भरनी है जो आपको अपग्रेड होने के लिए चाहिए, पुरानी चीज़ें नहीं भरनी। मान लो EC भी मिली है ना, और नेक्स्ट टाइम आप CS IT EC ये सब रख दो, फिर से EC मिल जाती है, तो आपको वो EC को कंफर्म कराने फिर से एक और बार कॉलेज जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज के अनुसार आपकी EC मिली है लेकिन पुरानी EC हटी है। तो आपको समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा जब एडमिशन होगा आपको और समझ आएगा। इससे मेन चीज़ हमें क्या करनी है, जब भी हमारी काउंसलिंग हुई, जैसे CS IT EC लिखा, आपको EC मिल गई, आपको CS IT चाहिए था, तो यूट्यूब 2 जो भरोगे ना, उसमें सिर्फ CS IT भरना, बाकी मत भर लेना, क्योंकि बाकी मिल गए तो उनको कंफर्म कराया जाना पड़ेगा। तो ये यार कुछ इंसाइट्स हैं जो आपको ये पढ़ के नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको एक मेंटर चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जितनी भी वीडियोस डालता हूँ यार सारी देख लिया करो, सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है, सारे फ़ोन से सब्सक्राइब कर दो। और सिर्फ मेरी वीडियोस नहीं, जितने लोग यार इस फील्ड में वीडियो बना रहे हैं, सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, क्योंकि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं होती, उस वजह से हमारे कभी कभी एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं, हमारी ब्रांचेस कैंसिल हो जाती है। मैंने अपने आंखों से देखा है, लोगों के 8-8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं, क्योंकि एक सीट घुस जाती है, फिर बाकी भरते रहते हैं, तो बहुत नुकसान होता है। इसमें टाइम का भी नुकसान होता है, आपका फीस का भी नुकसान होता है, और कभी कभी तो यार आपकी सीट ही चला जाती है, ठीक है। तो सिर्फ सर्कुलर मत पढ़ना, जितनी वीडियोस डाल रहा हूँ वो भी देखना।
ठीक है। अगला है ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंधित समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, यानी कि वेबसाइट पर सारा डेटा उपलब्ध रहेगा, और जो कि है, आप वेबसाइट में जाओगे तो आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, लेकिन उनको एनालाइज करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए मैं वीडियोस यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट में लॉगिन पासवर्ड बनाकर रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूरी करेंगे, यानी कि आपको पहले लॉगिन और पासवर्ड करना होगा। ये कैसे करना होगा इसकी वीडियो आ जाएगी। हालांकि आपकी जेई मेंस का जो आपका रोल नंबर होता है उससे आपकी पूरी ये रजिस्ट्रेशन होती है और लॉगिन पासवर्ड बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अभ्यर्थी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन एवं पासवर्ड बनाते समय अपना संपूर्ण विवरण ध्यानपूर्वक चेक करें, यानी जो भी अपने बारे में लिखोगे उसे ढंग से चेक करना। कहाँ था हम? हाँ, चेक करें एवं आवश्यक संशोधन रजिस्ट्रेशन के समय ही चेक कर लें। रजिस्ट्रेशन के अभ्यर्थी जो सूचना भरेंगे, अभ्यर्थी के पास प्रवेश के समय संबंधित प्रमाण पत्र होने चाहिए, यानी कि आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप जो भी भरते हो, मान लो आप भर रहे हो अपना जनरल EWS, तो सिर्फ भरना नहीं है, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, क्योंकि जब आप भरोगे तब वो आपसे EWS नहीं मांगेगा, लेकिन जैसे ही आप सीट कंफर्म कराने जाओगे तो वो मांगेगा, तो ये सब होने चाहिए, वरना एडमिशन नहीं होगा। ठीक है। संस्थान ब्रांच आवंटन की जानकारी के लिए अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के दौरान वेबसाइट पर अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लें। तो ये क्या चीज़ है, ये वैसे इनिशियली आप लोगों के समझ नहीं आ रहा होगा क्या क्या टर्म्स हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आपको अलॉट होगी ना सीट, तो आपको अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन दिया जाएगा, तो उसे प्रिंट कर लेना, क्योंकि वो वहाँ पे चाहिए होता है एडमिशन के टाइम पे। ठीक है। अभ्यर्थी आवंटित स्थान में निर्धारित अंतिम तिथि तक समस्त आवश्यक मूल प्रमाणों की स्थापित छायाप्रति, यानी कि यार जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले आना, और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ ले आना, और अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले आना, 2 नहीं ज़्यादा लाने की कोशिश करना, कभी कभी एक्स्ट्रा भी चाहिए होती हैं। अगला यार जो पॉइंट थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है, अगेन, किसी भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को उत्तराखंड स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। सो इस टर्म का जो मीनिंग निकल के आ रहा है ना, वो ये निकल के आ रहा है कि अगर आपको कोई भी रिजर्वेशन चाहिए, यानी कि अगर आप SC ST हो, तो आपको यूके डोमिसाइल भी होना पड़ेगा। इसका तो हालांकि यही मतलब निकल के आ रहा है, इसका मतलब अदर स्टेट में यार आप कुछ भी हो, आप जनरल ट्रीट किया जाओगे। इसको एक बार हम कंफर्म ज़रूर कराएंगे, लेकिन अभी के लिए यही है। ठीक है। जिसे प्रवेश के समय आवंटित स्थान में जमा करना अनिवार्य होगा, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके बने होंगे, जो भी आपका SC का सर्टिफिकेट, ST का सर्टिफिकेट होगा, तो वो सब आपका प्रवेश के समय जमा होंगे। ठीक है। अतः इसे अभ्यर्थी जिसके पास उत्तराखंड स्थायी निवास का प्रमाण पत्र ना हो एवं पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम अहता उत्तराखंड से उत्तीर्ण हो, यानी उत्तराखंड से अगर आपने पढ़ाई करी है, यूपी डोमिसाइल नहीं है लेकिन उत्तराखंड से पढ़ाई करी है, उनको उत्तराखंड की सामान्य सीट आवंटित की जाएगी। यानी कि अगर आप SC हैं और आपके पास यूके डोमिसाइल नहीं है, लेकिन आपने यहाँ से पढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको यूके डोमिसाइल की सीट अलॉट की जाएगी। यहाँ पे ये टर्म्स मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है, माफ़ करिएगा, लेकिन इसको हम कंफर्म ज़रूर कराएंगे और इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है। उत्तराखंड की महिला सीट लेने के लिए भी स्थायी, हाँ जी हाँ, ये तो कंफर्म है कि अगर आपको उत्तराखंड की भाई महिला सीट चाहिए, यानी कि आप फीमेल हैं, तो आपके पास वो ज़रूर होना चाहिए, उत्तराखंड डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आपको फीमेल रिजर्वेशन मिलेगा, वरना आप जनरल मेल की तरह ही ट्रीट किए जाओगे। ठीक है। अगला आर्म्ड फोर्सेस के लिए, आर्म्ड फोर्स की सीट एक्स सर्विसमैन के लिए आश्रितों के लिए है, यानी कि जो आर्म फोर्सेस में रिटायर्ड है उन लोगों के लिए है। इसके लिए प्रमाण पत्र सैनिक पूर्णावास कल्याण बोर्ड, यानी कि जितने भी आर्मी वाले हैं यार, आप लोगों को पता होगा कि सैनिक पूर्णवास कल्याण बोर्ड द्वारा जारी मान्य होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखंड शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने होंगे, यानी कि उत्तराखंड शासन द्वारा ही वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, जितने भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं किए जाते, यानी कि आप एडमिशन आए जाते हैं और आपके पास वो नहीं होते हैं, तो अभ्यर्थी का आवंटन स्वयं ही निरस्कृत कर दिया जाएगा। यानी कि पहले ही बता दिया मैंने कि अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल करा दिया जाएगा, और अगले चरण के काउंसलिंग में उपयुक्त सीट को रिक्त
के रूप में, यानी कि वो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और वो अगले काउंसलिंग में वो वाली सीट, जैसे आपको मैकेनिकल मिली थी लेकिन आप डॉक्यूमेंट नहीं ला पाए, तो वो मैकेनिकल की सीट खाली हो जाएगी और वो अगले राउंड में भरी जाएगी। वो आपको मिलती है या किसी और को, वो डिपेंड करता है, ठीक है। प्रवेश में इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में इंटरनेट के माध्यम से, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आप अपना काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं, ये है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्यूशन फी वेवर की थोड़ी बहुत बात करी गई है कि ट्यूशन फी वेवर अगर आपको चाहिए तो आपकी 4.5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए और इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और हर ब्रांच में 5 सीटें होती हैं इसकी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। जिनके अभिभावकों की किसी भी, अच्छा ये तो फीस की बात है। अब आते हैं छात्र ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित समय समय पर जानकारी, आवश्यक सूचना एवं निर्देशों के लिए निरंतर वेबसाइट, यानी कि ये जो वेबसाइट दी है ना यूके टेक वाली, इस पे टाइम टू टाइम आप लोग वो ज़रूर करते रहिए, जाते रहिए, देखिए कोई नया नोटिस आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी चैनल पे भी आप बने रहिए, चैनल पे भी आपको वो चीज़ बता दी जाएगी जैसी कोई आएगी। और अगला है काउंसलिंग से रिलेटेड अपने जितने भी डाउट्स हैं उनके लिए थोड़े बहुत हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो वो आप यहाँ भी एक बार पता कर सकते हैं। नॉर्मल इनका टाइम रहेगा, देखना आप, देखिए 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम रहता है, अथवा इनकी एक ईमेल आईडी है, वहाँ भी ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ना करें, कॉल का आप देखिए, अगर कॉल लगती है तो उस पर ज़रूर करिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर प्रवेश हेतु इच्छुक संस्थान ब्रांच के विकल्प भर सकते हैं एवं भरे गए विकल्पों का प्रिंट आउट प्राप्त कर लें, ठीक है। मतलब जितनी भी चॉइस भरोगे यार उसका प्रिंट आउट ज़रूर रख लेना अपने पास। विकल्प भरते समय अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि विकल्पों का चयन करते समय किसी भी दबाव, मतलब यार किसी के प्रेशर में ना करो, ये थोड़ा वैसे लिखा गया है। और अपना लॉगिन आईडी किसी से शेयर मत करो क्योंकि उससे यार कोई आपकी चेंज भी कर सकता है ब्रांच प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सेफ्टी के लिए दिया गया है। आगे देखें क्या है, रविवार एवं अवकाश के दिवसों पे भी स्थान में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान रहेगी, यानी छुट्टियों में भी ये सब चलते रहेगा। तो यही कुछ नोटिस था, आप देख सकते हैं जितना था मैंने आपको समझाया है। जहाँ पे हम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे कि जहाँ पे हमें नहीं समझ आ रहा था, उसकी भी हम यार सेपरेटली वीडियो ले आएंगे। आपके सारे डाउट्स इवन कमेंट्स में मैं पिन कर दूंगा अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अभी तो काफ़ी सारे नोटिस आने बाकी हैं और जैसे ही आपका एडमिशन होगा आपके लिए और वीडियोज़ आ रही होंगी, फॉर्म फिलिंग की भी वीडियोज़ आएगी और सारी टाइप की वीडियोज़ आपके लिए आ रही होंगी। तो इसी बात में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए इसी चैनल पर। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap.